अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज हमारा एफएससी फर्स्ट ईयर का डे 7 का टॉपिक है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है बेटा? इट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो है वो फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, फोर्स कम तो टॉर्क कम। अच्छा बेटा, इसी तरह अगर आपने डोर ओपन करना हो तो आप हमेशा फोर्स अप्लाई करते हैं ये एंड पे। तो यहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होता है उसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो मूवमेंट आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा, जितनी मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। और आपने जब भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो साथ MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट बेटा, ऐसा यूनिट क्या होगा टॉर्क का? तो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है? जी बेटा बताएं जरा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? वेरी गुड जी बेटा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो मूवमेंट आर्म इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट तो सबको पता होगा। जी बेटा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका मतलब है टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो बेटा इस टॉपिक से रेलिवेंट स्टार अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर शॉर्ट क्वेश्चन MCQs मौजूद हैं। आपने जब भी ये टॉपिक प्रिपेयर करना है तो वहाँ से लाजमी आपने डाउनलोड कर लेने हैं हैंडआउट्स भी, और उसको याद करना है टॉपिक के साथ साथ। तो बेटा ये टॉर्क का फार्मूला डेवलप हो गया R क्रॉस F। तो अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या डायरेक्शन होगी टॉर्क की? इसकी डायरेक्शन वही होगी जो R क्रॉस F की डायरेक्शन है। और A क्रॉस B की डायरेक्शन आप कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। तो बेटा इससे रेलिवेंट स्टार अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर शॉर्ट क्वेश्चन MCQs अवेलेबल हैं, फर्दर MCQs भी, तो आपने उनको भी बेटा सॉल्व करना है। ये भी MCQs आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको कोई इशू आता है इसके सोल्यूशन में तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टार अकेडमी की तरफ से आपको दिया गया उसमें आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इस हवाले से। तो बेटा अब इस टॉपिक की फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, स्टार अकेडमी इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज हम एनिमेशन के थ्रू स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? जैसे बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स अप्लाई करें आप किसी बॉडी के ऊपर और उसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो टॉर्क को बेटा स्टडी करने के लिए सपोज करें ये आपके पास एक स्पैनर है जिसकी मदद से आप किसी नेट बोल्ट को ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये नेट बोल्ट को ओपन करना चाहते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, और इसको R या L से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क जो है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, अप्लाइड फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। तो ये फर्स्ट स्पैनर में फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे 100 न्यूटन, और इसका जो मूवमेंट आर्म है वो है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें जी, सेकंड स्पैनर के केस में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और फोर्स है 100 न्यूटन। तो इसका अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करें तो टॉर्क का फार्मूला होगा RF। मूवमेंट आर्म कितना है? 30 को 100 से डिवाइड करें तो 0.3 मीटर और फोर्स है 100 न्यूटन, तो आंसर आ गया 30 न्यूटन मीटर। बेटा उम्मीद है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी थ्रू एनिमेशन के टॉर्क ज़्यादा कब होता है, मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो तो टॉर्क ज़्यादा होता है। थैंक यू बेटा।